अरे सुनो, सेठ धनी राम आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही है, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा? सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी? तुम सेठ से कह दो फसल पर रुपया देंगे, अब भी नहीं। भोला थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के जाड़े की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहां से जाएगा नहीं। पार्वती, लाओ पैसे दे दो। सेठ मानेगा नहीं, किसी तरह पीछा तो छोटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे? न जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए ना दूंगी। तभी पीछे से सेठ धनीराम की आवाज आती है। अरे ला भोला, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। लाओ पार्वती, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। हाँ ठीक है, देती हूँ। पार्वती ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वह लाकर भोला को देते हुए बोली, न जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा। तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। भोला ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काटकर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। भोला ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही है। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही है। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा, और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। भोला ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। भोला एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना जीवन बसेरा करता था। भोला ने खेती करने के लिए सेठ धनीराम से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुना कर दी थी, जिसे भरते भरते भोला को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था, रामपुर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से रामपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक कमला काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेले ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बनाकर गांव-गांव में बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरते हुए कमला काकी गांव तक पहुंच गई। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे उपले, ले लो, मेरे हाथों के बने उपले ले लो। आज तो कोई उपले लेने ही नहीं आ रहा, ठंड भी बहुत लग रही है। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा, मगर लौटूं कैसे? घर में खाने को कुछ नहीं है। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, बिना पैसे खाना कहाँ से आए? अरे काकी, रुको जरा, मुझे भी अपने भारी भरकम उपले देती जाओ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है, काकी जरा जल्दी कर दो। हाँ बेटा, अभी करती हूँ। ये लो अपने उपले। काकी पैसे कल ले लेना, अभी मेरे पास छुट्टे नहीं है। बेटा पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी दे दो। काकी यह लो, मेरे पास ये कुछ चावल है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटा, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर कमला काकी घर को निकल पड़ती है। तभी ठंडी हवा की लहरें जोरों से चलने लगती है।